नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देवभूमि उत्तराखंड तीर्थ स्थलों से जानी जाती है क्योंकि देवभूमि के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो अपनी प्राचीन कथा और मान्यताओं से प्रचलित हैं और लोगों का उन तीर्थ स्थलों के प्रति काफी विश्वास, एक अटूट विश्वास देखने को मिलता है। अब इन्हीं पवित्र स्थलों में जाना जाता है कैलाश धाम, जिसको हम छोटा कैलाश धाम के रूप में जानते हैं, जो कि हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर पिंजरों गांव की पहाड़ की ऊंची चोटी पर विराजमान है, जहां खुले आसमान में भगवान शिव विराजमान है। आप देख सकते हैं कि मैं जहां से छोटा कैलाश धाम की यात्रा शुरू होती है, मैं उसी पॉइंट पर यहाँ पे मौजूद हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है और यहाँ पे लाखों की संख्या में इवन देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं, शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं, भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि सावन महीने में यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है और तमाम शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और जो भी ऐसी मान्यता है यहाँ की कि जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं या फिर यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, वो पूर्ण होती है। लेकिन सच्चे दिल से, जो भी सच्चे मन से जो भी आप मनोकामना है आपकी, वो पूर्ण होती है। यहाँ की ये मान्यता है और हम आपको यहाँ की जो प्रचलित कथा है, ऐसा बताया जाता है, कुछ मान्यताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और ऊपर का नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि हम हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर पिंजरों गांव में अभी हम हैं और यहाँ से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। 4 किलोमीटर की यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होगी और बीच में कहते हैं कि काफ़ी शांत वातावरण है, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी शांत यहाँ का और बहुत ही मनमोहक जगह ये हमें प्रतीत हो रही है, क्योंकि काफ़ी शांति यहाँ पे हमें लग रही है। और कहते हैं कि यहाँ से जब आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और जब आप पहाड़ की चोटी पर, जब भव्य मंदिर पर जब आप पहुँचते हैं, तो आपकी सारी थकान मिट जाती है और आप बहुत शांत सा महसूस करते हैं। अब वो तो हमें यात्रा करने के बाद ही पता चलेगा। और तो अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसी यात्रा है यहाँ की और कैसे कैसे बीच में ऑब्स्टैकल्स आते हैं। और तो हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और दोबारा यहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों की कतारें लगने वाली हैं। तो हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से, किस तरह जाना है, हल्द्वानी से कैसा कैसा ट्रैक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हल्द्वानी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पिंजरों गाँव में सीधा सीधा रास्ता है। कोई आप गूगल में जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी, हम लोग गूगल की मदद से ही पहुँचे, मैप की मदद से ही पहुँचे और कोई ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप लोग पहुँच सकते हैं और यहाँ से अपनी यात्रा को आप शुरू करिएगा। यहाँ से हम लोग आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी कि यहाँ पे कैसा नज़ारा है और कैसे कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंकड़ और मतलब काफ़ी कठिनाइयों से भरा भी है, लेकिन काफ़ी शांत वातावरण भी है। और जब वहाँ हम ऊपर पहुँचेंगे, मंदिर पहुँचेंगे, तो हम वहाँ के भी आपको भव्य दर्शन करवाएंगे। देखिए, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है और हम आगे थोड़ा सा पहुँचे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी यात्रा के बीच में कुछ मकान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हाँ, खड़ी चढ़ाई है लेकिन बहुत ही शांत वातावरण है। और अभी हमने देखा कि यहाँ पे घोड़े वगैरह भी, सवारियाँ यहाँ पे आ रही हैं घोड़ों पे चढ़ के। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे घर वगैरह भी हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद बनाए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पे लोग रह रहे हैं और यात्रा के बीच का ये एक छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन अभी हम इनसे बात ना करते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि अभी 4 किलोमीटर की यात्रा है और देखते हैं कि ऊपर जाते वक्त क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाबा की यात्रा उतनी ज़्यादा आसान नहीं है। और वीडियो पे बने रहिएगा, चलते हैं।
ये देखिए बीच में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट लगाकर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग अपनी दुकानें वगैरह लगाते हैं जब भी शिवरात्रि आती है या सावन का जब महीना आता है। वैसे तो यहाँ पे 12 महीने लोगों की कतारें लगी रहती हैं, जैसा कि उन स्थानीय आंटी ने बताया कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये तो श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है उनके प्रति। लेकिन हम आपको आगे का नज़ारा भी दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहुँच चुके हैं बीच रास्ते में। देखिए अभी मैंने जो आपको दिखाया इससे पहले कुछ स्थानीय लोग हमें दिखे और काफ़ी लोगों के मकान यहाँ पर स्थित हैं और काफ़ी महिलाएं हमने यहाँ पे देखी। और अब आपको कुछ नज़ारा ऐसा दिखेगा कि जब आप वहाँ से यात्रा करके आएंगे तो बीच में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके का आपको जो मेन गेट है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे देवों के देव महादेव के आदि छोटा कैलाश धाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी, वहाँ से आप लोग आए। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि सावन महीने में भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आप यहाँ के वातावरण से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितना रिस्की रहता होगा यहाँ पर आना। और लेकिन फिर भी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भारी संख्या में शिव भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और महाशिवरात्रि का पर्व आने को है और ऐसे में यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे शिव भक्त आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऊंची चोटी पर भगवान शिव का जो शिवलिंग वहाँ पे विराजमान है और जो भी व्यक्ति वहाँ जाकर उनके दर्शन कर लेता है उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि हर धार्मिक स्थल की अपनी अपनी मान्यता और अपनी अपनी पौराणिक कथाएं प्रचलित होती हैं और जो मानी जाती हैं। अब हम आपको यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बीच में यात्रा किस तरीके की है, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं। देखते हैं कि आगे जाकर कैसा रहता है। और जैसे हम वहाँ ऊपर पहुँचेंगे और फिर हम आपको अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आप देख रहे हैं अभी हमने यात्रा का सिर्फ 500 मीटर ही हम यात्रा अभी तक कर पाए और आप नीचे का नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना गहरा है, जबकि अभी हमने यात्रा का सिर्फ 500 मीटर ही पूरा किया है और अभी हमें 3.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है। और ऊपर का नज़ारा कैसा होगा वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपको यात्रा कैसी है और किस तरीके की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंकड़ों के ऊपर चढ़कर हर श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लोगों की यात्रा शुरू हुई और अभी तक हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर पूरा कर ली है यात्रा। और 1.5 किलोमीटर के बाद आपको कुछ यहाँ का दृश्य इस तरह नज़र आएगा कि यहाँ पे कुछ कैंटीन्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे अंकल जी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका थोड़ा कैमरा पर्सन से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि थोड़ा सा जूम आके यहाँ पे इन लोगों को भी दिखाएं कि ये हमारे महाकाल के यहाँ पे भक्त हैं, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जाते हैं उनकी सेवा करना ये लोग यहाँ पे करते हैं। और एक बार हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? मेरा इंदिरा पलड़िया। अच्छा, यहाँ पे आप कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो चुका है। हाँ, 1 साल हो चुका है। अच्छा, वैसे यहाँ पे आप कुछ बताएंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं? श्रद्धालु पहुँचते हैं हर रोज तो 2-4 लोग, 8-10 लोग, 10-15 लोग। और रविवार, शनिवार, सोमवार को ज्यादा होते हैं, 50 तक और 100 तक। अच्छा, इतने लोग। मतलब इनका मतलब ये है कि 12 मास तक यहाँ पे लोगों की कतारें लगी रहती है, शिव भक्तों की। हाँ, पहुँचते रहते हैं। हाँ, पहुँचते रहते हैं। और आप सेवा भी देते हैं कि बैठ जाइए थोड़ा सा, जैसे हाँ, यात्री कहते थक हैं, जाते हैं। बिल्कुल कहते हैं चाय पियो और मट्ठा पियो और लस्सी पियो। खाने में बनाते हैं दाल चावल, आलू के पराठे बनाते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से आप हाँ, शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। हाँ। चलिए, देखिए यहाँ पे माता जी ने बताया कि वो काफी यहाँ पे देख रहे हैं कि हर रोज
यहाँ पे शिव भक्त आते हैं 12 मास। यहाँ पे जो शिव भक्तों की जो कतारें हैं वो नज़र आती हैं। और एक बार हम अंकल जी से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रमेश चंद्र पलड़िया। यहाँ पे कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हमको तो वैसे तो दुकान शिवरात्रि में लगती है। अब ये लगातार दुकानें ये 1 साल हो गया नवरात्रि से। नवरात्रि से आपने शुरू किया? नवरात्रि से, जी सर। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे शिव भक्तों का जो सैलाब है वो कहते हैं कि 12 मास ही उमड़ता है, लेकिन जब शिवरात्रि आती है, आने ही वाली है, और श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे बहुत भारी संख्या में लगने वाला है, उस वक्त कैसा नज़ारा रहता है? उस समय यहाँ पर बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है। और वहाँ जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर रखी है आपने, वहाँ से पूरी कैलाश तक लाइट की व्यवस्था और टॉयलेटों की व्यवस्था जिला पंचायत से पूरी व्यवस्था रहती है। सुनसान रास्ता है अभी तो फिलहाल, अभी शिवरात्रि आने ही वाली है। आने वाली है, काम भी चला है ऊपर भी। अच्छा, हाँ, वैसे नीचे हमने देखा कि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, आप देख रहे हैं। जी जी जी, पूरी कोई वो नहीं रहती है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन की भी पूरी शिवरात्रि में 2 दिन आगे से व्यवस्था रहती है। हाँ, रात वहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था रहती है, टॉयलेट बाथरूम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। करीब 3-4 लाख आदमी होता है फिर। 3-4 लाख आदमी। और देखिए देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। आता है यहाँ 56 देशों का आदमी आता है। 56 देशों। अब आप देख सकते हैं कि महाकाल के प्रति लोगों का कितना अटूट प्रेम और अटूट विश्वास यहाँ पे नजर आ रहा है। आदिकाल से और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये मंदिर अभी ये नहीं पता चला है कि ये कब बना है। आदिकाल से देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आदिकाल से, आदि कैलाश के नाम से भी ठहरा। अच्छा, तभी देखिए यहाँ पे ये तथ्य भी सामने आया है कि आदिकाल से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है, इसीलिए इसको आदि कैलाश कहा गया। और जैसे कि हमने बात की, ये भी शिव सेवक ही हैं, यहाँ पे भक्तों की सेवा करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं और 1 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम आपको हम अपनी यात्रा यहाँ से सुचारू रूप से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का बीच बीच में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पे कुछ शिव भक्त यहाँ पे मौजूद हैं और हमें मिले, और हम इनसे एक बार पूछते हैं, आप क्या नाम है आपका? मनीष नेगी। कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से आते रहते हैं हम हर महीने हर महीने आते हैं एक चक्कर। आपने यात्रा करके आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं हम। तो कैसा अनुभव बताएंगे? अनुभव तो बहुत अच्छा होता है, हर महीने आते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए आते हैं। अच्छा। भक्ति भाव से ही आते हैं, भक्ति भाव से ही आते हैं हर महीने। क्या अटूट प्रेम है मतलब भगवान शंकर के? सबसे बड़े हम भोले के भगत हैं। अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा। और यहाँ आके एक शांति मिलती है। हाँ। आदिकाल का है, साक्षात है, बनावटी नहीं है, तो इसलिए हम हर महीने आते हैं। हर महीने आते। क्या नाम है आपका? दिग्विजय। यहीं आप भी मैं हल्द्वानी आता हूँ। अच्छा, ठीक है, साथ में। हाँ। देखिए इन दोनों ने, ये जो 2 हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने यात्रा करके ये आ चुके हैं। और कैसा अनुभव है? आप हर महीने आते हैं? हर महीने आते हैं, दोनों आते हैं। अच्छा, दोनों साथ में ही आते हैं। आप भी शिव भक्त हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब काफी अच्छा अनुभव रहा है। और देखिए ये कोई मजाक की बात नहीं है। पहले तो आप हल्द्वानी से 30 किलोमीटर आप यहाँ पहुँचते हैं, फिर आप अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चढ़ाई की, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जाते हैं। और हम आपको दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिएगा, किस तरीके की यहाँ पे यात्रा लोग करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। उनका जो अटूट भरोसा है, जो अटूट प्रेम है भगवान महाकाल के प्रति, वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम 2 किलोमीटर हमने यात्रा पूरी कर ली है। और ये यात्रा जो है 3 से 4 किलोमीटर बताई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटा कैलाश तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बेहद मनमोहक और शांत है। हम खुद यात्रा कर रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मार्ग है ये बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंछियों के चहकने की आवाज़ शिव भक्तों के मन को शांति और सुख प्रदान करती हुई दिख रही है और सुनाई भी आ रही है। और मार्ग में आपने देखा होगा कि अनेक ऐसे गांव पड़ते हैं जो पहाड़ी सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाते हुए नजर आए। और अभी हम लोगों ने 2 किलोमीटर यात्रा पूरी कर ली है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। और हमारी यात्रा भी जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो है 3 से 4 किलोमीटर बताया गया है। और अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हम आदि कैलाश यात्रा अभी तक हम 3.5 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं, जहाँ तक हम अनुमान लगा पा रहे। और कुछ ही दूरी पर भगवान भोले शंकर ऊपर विराजमान हैं। और अब हम थोड़ा सा इनके इतिहास पे जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आदि कैलाश धाम इसको कहा जाता है।
छोटा कैलाश धाम से ये जो मंदिर है वो प्रचलित है। तो आदि कैलाश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर कब स्थापित हुआ आज तक किसी को नहीं पता। इसी वजह से जब आदिकाल से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है और इसीलिए इस मंदिर को आदि कैलाश धाम से या छोटा कैलाश धाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ की मान्यताओं की बात करें तो सतयुग कहते हैं कि सतयुग में भगवान शंकर और माता पार्वती जी यहाँ पर एक दिन के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था और तभी से यहाँ ये जो जगह है वो भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा अनोखी और महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने यहाँ पे एक दिन विश्राम किया था। अब ऐसा कहा भी जाता है कि उस वक्त भगवान शंकर जी ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ पे पार्वती कुंड भी स्थापित किया। जो आज वो जो कुंड है वो सूख चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी व्यक्ति ने उस कुंड को अपवित्र कर दिया था जिसके बाद से वो कुंड सूख चुका है। लेकिन फिर भी अभी ऐसी ही कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं कि अब मनरेगा के तहत यहाँ पे 8 लाख रुपए की राशि से वहाँ पार्वती कुंड को फिर से दोबारा से स्थापित किया जाएगा। और ये तो मैंने आपको बताई सतयुग की जो प्रचलित कथा है यहाँ पर। अब हम त्रेता युग में, ऐसा भी कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने यहीं बैठकर, जी हाँ, त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने यहीं बैठकर भगवान श्री राम और रावण का युद्ध देखा। इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा मानी जाती है और आस्था का केंद्र बन चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.5 किलोमीटर हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हाँ, लेकिन बहुत ही आनंद भी आया, बहुत ही शांति की अनुभूति भी हमें हो रही है। और इतना हम लोग अभी चढ़ चुके हैं, यात्रा हमने इतनी कंप्लीट कर ली है। और जैसे कि हमें नीचे लोग मिले और यहाँ पे हर महीने इवन हर दिन भक्त यहाँ पे आते हैं, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और कहते भी हैं, ये भी मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी मनोकामना लेकर जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त कोई भी मनोकामना लेकर आता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि जो भी शिव भक्त यहाँ आकर भगवान शंकर के दर्शन कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। क्योंकि धार्मिक स्थल अपनी पौराणिक कथा और मान्यताओं से ही प्रचलित होता है, इसीलिए वो एक आस्था का केंद्र बन जाता है और तमाम श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व आने को है और आपने देखा होगा नीचे तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और आप देख रहे होंगे कि बीच में मंदिरों का निर्माण होना भी यहाँ पे शुरू हो गया और बीचों में बैठने के लिए बेंचेस भी लगाई गई हैं और रास्ता भी काफ़ी साफ़ है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी चढ़ने में या आपको रास्ता समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ है। अगर आप यहाँ से यात्रा करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पे नीचे जो जिन्होंने दुकानें लगाई हैं उन्होंने कहा कि जब शिवरात्रि का पर्व आता है तो अब आप सोचिए कि हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ से लाइटों का लगना शुरू हो जाता है और पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद रहता है और यहाँ पे कड़ी सुरक्षा यहाँ पे रखी जाती है। क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, लोग रात भर यहाँ पे आवाजाही यहाँ पे लगी रहती है लोगों की। और क्योंकि शिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है और ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पहली बार जब शिवलिंग पूजा था इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। और यहाँ पे जब भी शिवरात्रि का पर्व आता है तो पूरी रात यहाँ पे धार्मिक आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। और ऐसा कहा भी गया है, मान्यता ये भी है कि यहाँ पे भगवान शंकर जी ने धुनी रमाई है और जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन पूरी रात धुनी जलाई जाती है। अब हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। मैंने कुछ आपको यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको बताए और ये हम खुद कह सकते हैं क्योंकि हम खुद यहाँ से हमने यात्रा शुरू करी है और अभी भी ना ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि हम थक चुके हैं। यहाँ पे इतनी शांति है, जो लोग भी मेडिटेट करते हैं या फिर
भगवान जो शंकर हैं वो खुद शांत कहते हैं कि स्वभाव के हैं, और अगर इंसान अगर अंदर से बिल्कुल शांत है तो आप सोचिए कि उनकी जगह कितनी शांतिपूर्ण होगी। इसीलिए शायद हर व्यक्ति को एक शांत का अनुभव चाहिए होता है, और इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं, हर दिन यहाँ पे आते हैं, और शनिवार और रविवार यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ज़्यादातर लोग शनिवार और रविवार को ही आते हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि लोगों की आस्था भगवान शंकर के प्रति कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितना अटूट विश्वास उनका बढ़ चुका है कि इतनी लंबी पैदल यात्रा, लेकिन अभी भी ऐसा आभास हो रहा है कि हम इससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि अब आगे का कैसा रास्ता रहता है, और मंदिर, भव्य मंदिर जो है यहाँ पे, जो खुले आसमान में महादेव यहाँ पे विराजमान है। अब तो फिलहाल वहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, तो हम आपको दिखाएंगे ऊपर का कैसा नज़ारा है, और पार्वती कुंड भी दिखाएंगे जो अब कह रहे हैं कि अब वो दोबारा से उसको पवित्र करके स्थापित कर दिया जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। हम चलते। आखिरकार हमने 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, जितना हम अनुमान लगा पा रहे हैं 3 से 4 किलोमीटर ये यात्रा बताई गई है। और आप सामने देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर बस कुछ ही चंद कदमों दूर भगवान वहाँ पे स्थापित हैं, जहाँ आदि कैलाश जिसे कहा जाता है, जो अनंत काल से यहाँ पर स्थापित हैं। और अंदर का कैसा भव्य नज़ारा होगा, और कैसा अंदर का किस तरह अंदर भगवान स्थापित हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोगों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, बस चंद कदम हम दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, और अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके यहाँ पहुँचे हैं, और ये है यहाँ का भव्य मंदिर, जिसे मैंने आपको बताया कि आदि कैलाश नाम से ये जाना जाता है, और इसी नाम से ये विख्यात है पूरे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश प्रदेश जहाँ कह लीजिए। तो अब हम अंदर जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे कि यहाँ का भव्य रूप किस तरीके से यहाँ पे भगवान शंकर जी विराजमान हैं। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाएं कि देखिए यहाँ पे जो आप जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ये देखिए किस तरीके से भगवान को यहाँ पे रखा गया है, और ये आप देख सकते हैं। और आदि कैलाश जिसे कहते हैं कि छोटा कैलाश नाम से ये प्रचलित है, और यही जगह है जहाँ पे भगवान शंकर जी ने और माता पार्वती जी ने विश्राम किया था। ये वही जगह है जहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 मास यहाँ पे श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई रहती है, और इसीलिए मैं इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि रास्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो भी खड़ी चढ़ाई करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें थकावट का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी शांत, बहुत शांत अनुभूति यहाँ पर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसी जगह पर भगवान हमारे शंकर जी विराजमान हुए थे, माता पार्वती जी यहाँ पे विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। और जैसे कि त्रेता युग, मैं कह चुकी एक बार फिर दोबारा दोहराऊंगी मैं इसको कि त्रेता युग में भगवान शंकर जी ने यहीं बैठकर, जी हाँ, भगवान शंकर जी ने यहीं बैठकर भगवान श्री राम और रावण का युद्ध देखा था, और यहीं पर उन्होंने ध्यान किया था। इसीलिए यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक शायद अभी यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ध्यान के
ध्यान में बैठे हुए थे। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। नीचे जैसे देखिए हम इसको बोल सकते हैं कि पिंडी की तरह ये दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी पुजारी जी यहाँ पे नहीं है, वरना वो हमें अधिक जानकारी ज़रूर देते, लेकिन आज पंडित जी यहाँ पे है नहीं, तो हम खुद ही, हमें जितना यहाँ पे समझ में आ पा रहे हैं हम आपको उतनी जानकारी यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिवलिंग यहाँ पे भी स्थापित किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे जो पिंडी के रूप में, जिनको हम बोलते हैं, जितनी मतलब मेरी जितनी नॉलेज में है, तो उस रूप में यहाँ पे भगवान शंकर और माँ को यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पे हमारे नंदी जी विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाइए कि हमारे नंदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे विराजमान हैं, और उनके बगल में हमारे भोले बाबा यहाँ पे विराजमान हैं। ये अंदर का हमने आपको एक भव्य नज़ारा दिखाया, जिस नज़ारे को देखने के लिए, जिस भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, और ऐसे में आप देख रहे होंगे, आपने बाहर का नज़ारा देखा होगा कि अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वैसे भी हमें जो श्रद्धालु मिले थे उन लोगों का कहना था कि वो हर महीने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के उपासक हैं। और ये मजाक बात भी नहीं है कि 30 किलोमीटर आप हल्द्वानी से यहाँ पहुँचे और फिर आपने 4 किलोमीटर पैदल यात्रा की, वो भी आप खड़ी चढ़ाई में पैदल यात्रा करके पहुँच रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं भगवान शंकर की शक्ति का हम स्वरूप कह सकते हैं। तो मैं आपको, यही एक जगह है जिस से सारे श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, और आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं कि आप आदि कैलाश, जो अनंत काल हैं, जो आदि कहते हैं कि कैलाशी हैं, अविनाशी हैं, त्रिकालदर्शी हैं जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ पे विराजमान हैं। और इन्हीं के दर्शन के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं। तो हम आपको यहाँ का और नज़ारा दिखाते हैं। पार्वती कुंड से मैंने आपको रूबरू करवा दिया, लेकिन फिर भी हम उस पार्वती कुंड के अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का स्वरूप किस तरह का है। और थोड़ा सा हम पीछे थोड़ा सा विचरण करेंगे कि किस तरीके का, वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि मंदिर वहाँ पे स्थापित किया गया है, लेकिन हम आपको वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घंटियाँ बंधी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती जब हम कर रहे थे, जब हमने यात्रा शुरू की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से, सच्चे भाव से यहाँ आता है और अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है, तो भगवान शंकर, माता पार्वती उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाई जाती हैं। बहुत से श्रद्धालु हैं। अब आप इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तमाम घंटियाँ हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे तमाम घंटियाँ हैं यहाँ पे। और इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे इतने श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो पूरी हो चुकी है। वैसे तो जब भगवान शंकर के सम्मुख, जब आप उनके सम्मुख बैठते हैं तो वो क्योंकि शांत का प्रतीक है, तो आपके जो भी विचार हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। और लेकिन त्रिकालदर्शी हैं, जैसे कि कहा कि वो सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, और इसी वजह से आप उसका साक्षात सबूत ये घंटियां बता रही हैं। यहाँ पे बहुत भारी तादाद में यहाँ पे घंटियां लटकी हुई हैं। इससे ये जाहिर होता है कि यहाँ पे तमाम श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि ये आदि कैलाश जो अनंत काल से है, तो इसीलिए इनका यहाँ जो मंदिर है उसका नाम आदि कैलाश रखा गया। और इसीलिए यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं। हम आपको और भी भ्रमण करवाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिए। अब देखिए, हम इस मंदिर से बाहर आए हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। वैसे तो देवों के देव महादेव जिन्हें कहा जाता है, उस वक्त यहाँ पर खुले आसमान के नीचे भगवान शिव जी विराजमान थे, लेकिन आज भी हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया और यहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैनर्स वगैरह लगा दिए गए, और यहाँ पे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह, ये आप देख सकते हैं, टेबल्स वगैरह बना रख दी गई हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। जब आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, वो भी खड़ी चढ़ाई की यात्रा करके, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत ही शांत
अनुभव हो सकता है, क्योंकि हम खुद आ रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको बताते, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व पास में ही है। और अब हम यहाँ से आपको नीचे का अगर व्यू दिखाएं, दृश्य दिखाएं, तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि जो यहाँ का जो दृश्य है, जो हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, वो शायद ही ये कैमरा कैप्चर कर पाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि एक बार आप यहाँ ज़रूर आएँ, और भले ही 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपको ना कोई थकावट लगेगी, ना कोई थकावट का एहसास होगा, सिर्फ चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति अनुभूति होगी। तो अभी हम आपको थोड़ा सा यहाँ का दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम घंटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम घंटियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। इसका प्रतीक ये है कि हर श्रद्धालु यहाँ पे जो भी आता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये जो इसका सबूत ये घंटियाँ दे रही हैं, और आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर ही यहीं सामने अब देखिए, यहाँ पे भगवान शंकर यहाँ पे विराजमान हुए थे, ठीक है, आज भी हैं, और यहीं से उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से यहाँ पे पार्वती कुंड स्थापित किया। आप सामने देखिए, लेकिन अभी वो सूख चुका है, जिसका मैं आपको पहले ही कारण बता चुकी हूँ कि किसी व्यक्ति द्वारा इस कुंड को अपवित्र कर दिया गया था। इसी वजह से ये जो कुंड है वो सूख चुका है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि मनरेगा के अंदर ये बात कही गई है कि इस जो पार्वती कुंड है, इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और हम आपको और भी दर्शन करवाएंगे, और हम इस कुंड के अंदर भी जाएंगे, और आपको पास से भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की वो चित्र दिखाएंगे, जो मूर्ति है उसके दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कि आप सामने देख रहे होंगे, वहाँ पे एक मंदिर स्थापित है, और अभी हम वहाँ गए नहीं हैं, हमने दर्शन नहीं किए हैं, और हम आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे पार्वती कुंड पे, फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अंदर। आप देख रहे हैं कि अभी हम मंदिर से बाहर निकले हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और इससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व करीब में है, और ऐसे में यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे जो हमें कुछ लोग मिले थे, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि यहाँ पे जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसमें अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन द्वारा मुस्तैदी भी अब कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। थोड़ा सा आप कैमरे को अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे श्रद्धालु भी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 महीनों यहाँ पे कतार लगी रहती है, और आप देख रहे हैं कि अंदर भी लोग कितने श्रद्धालु ऐसे हैं जो यहाँ पे दर्शन करके जा चुके हैं, और कुछ श्रद्धालु अभी भी यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि हर दिन यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, और जो कि जाहिर तौर पर शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और ऐसे में जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और अभी हम इनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सामने मंदिर का। देखिए, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और हम एक बार इनसे बात करते हैं कि आखिर आदि कैलाश मंदिर, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, और यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आप अगर एक साथ आ जाएंगे तो कहाँ से आए हैं आप लोग? सितारगंज। क्या नाम है? सोनिया। क्या नाम है? सनी। और आपका? मनीष। तो आप लोग कहाँ से आए? सितारगंज से आए हैं। तो आप बताएंगे कि पहले तो आप सितारगंज से हल्द्वानी पहुँचे होंगे, हल्द्वानी से फिर 30 किलोमीटर यहाँ, और फिर यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई। क्या एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव क्या कहना चाहेंगे आप? पहले भी ट्रैक किया है काफ़ी बार। हाँ। मतलब ये ट्रैक थोड़ा अलग लगा, काफ़ी अच्छी चढ़ाई है यहाँ पे। थक गए, अच्छा खासा थक गए। अच्छा। लेकिन ये है, मज़ा आया। ऊपर आके थोड़ी भक्ति थी अंदर, तो हाँ। जैसे कि आपने थकावट दूर होती गई। हाँ, जैसे आपने बोला कि ट्रैक आपने और भी किए हैं, लेकिन और ट्रैक में और भगवान शंकर के ट्रैकिंग कैंप अगर मैं बोल दूं, हाँ, कैसा लग, मतलब इनमें क्या डिफरेंस नजर आया? एक अलग ही एनर्जी होती है। एक अलग एनर्जी। जी। आप एनर्जी की हाँ, बात आप कीजिए। अब आप यहाँ श्रद्धा कह लीजिए, या हाँ। कुछ भी आप अपना माइंडसेट कह लीजिए। आपको ये होता है कि हाँ, मंदिर पर जाना है, शिव जी के पास जाना है मत्था टेकने, तो एक अलग ही वाइब होती है अंदर। अच्छा, देखिए यहाँ पे एनर्जी इन्होंने मेंशन किया कि एनर्जी की एक अलग एनर्जी आपको मिलती है जब आप यहाँ आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? क्योंकि ज़्यादातर थक जाती हैं महिलाएं ज़्यादा ऊंची चढ़ाई करते करते, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या बिल्कुल भी नहीं थकान हुई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके कैसा फील हो रहा है? बहुत शांति महसूस हो रही है। बहुत शांति। हाँ जी। देखिए, ज़्यादातर श्रद्धालु यही कहते हुए नजर आए हैं कि शांति की अनुभूति श्रद्धालुओं को यहाँ पर पहुँचकर होती है। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत मजा आया यहाँ पर और काफी अच्छा इन्वायरमेंट है और बस बढ़िया लगा। एनवायरनमेंट तो है क्योंकि पहाड़ की चोटी पर भगवान हाँ एग्जैक्टली शंकर हाँ, यहाँ पे और स्थापित- एयर काफी फ्रेश है यहाँ पर कंपेयर टू अगर हम नीचे से कंपेयर करें हाँ, तो ब्रीदिंग में भी काफी अच्छा है। हाँ। और ऐसे कोई थकावट वकावट इतनी हुई नहीं, थोड़ा बहुत था ट्रैक हाँ। जहाँ थोड़ी सी थकान हुई थी, बट शंकर जैसे भगवान की जैसे जय हो। ऊपर आते गए हाँ, वैसे वैसे थकान मिटती गई, और हाँ। यहाँ आके एक शांति की अनुभूति हुई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो आप, अगर मैं भगवान शंकर के लिए अगर मैं 2 शब्द आपसे कहलवाना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? क्योंकि शिव भक्ति ही इतनी लंबी यात्रा कर सकते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जब तक मन में भक्ति नहीं होगी तब तक इंसान नहीं पहुंच सकता। क्या हम तो ये कहते आए थे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय भोले की करता जा बस। अच्छा, तो आप लोग कोई ऐसा कोई भगवान के लिए गाना गाना चाहेंगे? कुछ कोई एक लाइन जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे कि लोकल में आते हाँ, हम बात करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा होता है ना कि एक पूरा सॉन्ग की एक लाइन जो हमें बहुत हिट करती है, तो ऐसा कुछ है जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हिट करता हो? बताओ। ऐसा कोई सॉन्ग? शिव कैलाशों के वासी, हाँ, बट मुझे आता नहीं है पूरा, हाँ, बट शिव कैलाशों के वासी, हाँ बस इतना याद है। शंकर संकट हरना, एग्जैक्टली। है ना? तो देखिए भजन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक स्थानीय है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हाँ, क्या नाम है? पूजा पलड़िया। यहीं रहते हो? हाँ, दुकान में। यही दुकान में? कहाँ पर है दुकान आपकी? जहाँ नीचे दुकान थी। अच्छा, वहीं पे आप रहती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भगवान भोलेनाथ के बारे में? आप यहीं रहते हो, भगवान शंकर के पास रहते हो, कुछ कहोगे भगवान शंकर के प्रति? शंभू। हाँ? शिव शिव शंभू। और मुझे उतना नहीं आता। चलिए, देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो स्थानीय, जिन्होंने बताया कि नीचे उनकी दुकान है और यहीं पे उनका आना जाना लगातार रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो यात्री हैं वो घोड़े के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लगातार आना जाना यहाँ पे श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं पार्वती कुंड पर और वहाँ पे आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि भगवान शंकर जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से यहाँ पार्वती कुंड को स्थापित किया। ये है पार्वती कुंड जो आप देख रहे हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही दर्शन करा पाऊंगी। और अगर आपको यहाँ आकर एक शांत की अनुभूति लेनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और फिर आप देखिएगा कि आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक शांति की अनुभूति होगी और काफ़ी आप बहुत थकावट सा महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अब भगवान शंकर और माता पार्वती जी, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती जी एक नृत्य के पोस्चर में यहाँ पे क्या बोलते हैं विराजमान हैं और बहुत ही प्यारी और बहुत ही श्रद्धालुओं को आकर्षण करने वाली ये आप देख सकते हैं मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और ये कहीं ना कहीं ये पूरे कैलाश पर्वत में जिसको हम छोटा आदि कैलाश नाम से जिसको हम जानते हैं, वहाँ पे सबसे आकर्षण का केंद्र कहे जाने वाला ये पार्वती कुंड है, जिनके बीचों बीच भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी यहाँ पे विराजमान हैं, जो एक नृत्य के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसी रूप में यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। हम थोड़ा सा इनके क्लोज जाएंगे और आपको पास से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती जी की मूर्ति आप देख सकते हैं कि कितने प्यारी तरीके से मूर्ति को बनाया गया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भ्रमण कर लिया है, हमने पर भगवान शंकर के भी आपको दर्शन करवाए और यहाँ पर हम आपको पार्वती कुंड के दर्शन करवा रहे हैं। वैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये शिला है जो यहाँ पे बनाई गई है, ये सब कुछ यहाँ पे पानी होना था, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कुंड कहा जाता था, लेकिन अभी इसको पुनर्निर्माण यहाँ पे किया जाएगा और दोबारा इसको कुंड पर तब्दील किया जाएगा, वो भी पवित्रता के साथ। और आप थोड़ा सा जूम करके देखिए कि कितनी मनमोहक छवि यहाँ पे हमको दिख रही है और किस तरीके से भगवान शंकर और भगवान माँ पार्वती जी कैसे नृत्य करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और मूर्ति को बहुत ही प्यारी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, सजाया गया है। मैं दोबारा यही बात कहना चाहूँगी कि जो दर्शन और जो इस मूर्ति की जो छवि जो मैं अपनी आँखों से देख पा रही हूँ,
वो शायद ही कैमरा उस छवि को कैप्चर कर पाए। देखिए, जैसे कि हमने आपको भगवान शंकर जी के दर्शन करवाए और उसके बाद जस्ट उसके सामने ही यहाँ पे माता पार्वती जी का यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे माँ विराजमान है। और अब हम आपको अंदर से दर्शन करवाएंगे कि यहाँ पे माता पार्वती जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया है, माँ यहाँ पे विराजमान है। और आप अब सामने देख सकते हैं कि अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए माँ यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे माता की चुनरी यहाँ पे रखी हुई है, तमाम श्रृंगार यहाँ पे रखा गया है। और अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं, भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद बटोर कर ले जाते हैं। और इससे बस अभी तो सिर्फ इतना ही, माता यहाँ पे विराजमान है। और अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ का पार्वती कुंड, जो भगवान शंकर जी ने अपनी शक्तियों से स्थापित किया। तो हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाया यहाँ पे जो आदि कैलाश मंदिर है, हमने उसके आपको दर्शन करवाए। वो भी हल्द्वानी से जब हमारी यात्रा शुरू हुई, तो जब हमने यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करी, हमने तब से आपको पूरा ट्रैक दिखाया कि किस तरह हम यहाँ पर पहुँचे। हमने आपको यहाँ की जो प्रचलित कहानी है, जो मान्यता है, जो पौराणिक कथा है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। और यहाँ पे हमने आपको भगवान शंकर के दर्शन करवाए, माता पार्वती जी के दर्शन करवाए, सामने आपको पार्वती कुंड के दर्शन करवाए और ये भी जानकारी दी कि ये पुनर्निर्माण यहाँ पे इस पवित्र पार्वती कुंड को दोबारा से पुनर्निर्माण इसका किया जाएगा। और सामने हमने आपको माता पार्वती जी के भी दर्शन करवाए और सामने जो यहाँ का जो मुख्य भगवान शंकर जी का जो मंदिर है, जिसको आदि कैलाश मंदिर, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो आस्था का केंद्र यहाँ पे माना गया है, उसके हमने आपको दर्शन करवाए। और इस एपिसोड में इतना ही, और ऐसी रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, कैमरा पर्सन लावांश के साथ, ABPL न्यूज़ हल्द्वानी।